जल्द से जल्द। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सीनियर डीएम साहब श्रीमान जितेंद्र जी मीणा जी को। आप इस ऑपरेटिंग सेफ्टी नर्स सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड डीआरएफ, मंच पर आसीन मेरे साथी अधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य साथियों, जैसे कि आपकी एसोसिएशन की मीटिंग अजमेर के अंदर है, आप लोगों की ऊर्जा पहले दिन से दिख रही थी। जब से आप लोग हमें इन्वाइट करने आए थे, हमारे नॉलेज में आया था कि आप लोग इस तरह का एक सेमिनार करने जा रहे हैं। आप लोगों के जो पूरा संगठन है उसके आगे आपकी डिमांड्स क्या है, आप लोगों के बीच में परिचर्चा के बिंदु इनके लिए भी है, और इसको एक महत्व ये भी प्रदान करता है कि आपने इसका नाम रखा संरक्षा सेमिनार, जो कि कार्य के प्रति आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा को, दृढ़ता को दिखाता है। हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से सबके संज्ञान में है कि परिचालन विभाग के अंदर जो पॉइंट्समैन कैडर है वो हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, और उसकी ड्यूटी संरक्षा से, ट्रेन संचालन से कितनी निकटता से जुड़ी हुई है, संचालन के साथ साथ संरक्षा से भी, वो सब हम लोगों को अच्छे से विदित है। कुछ आप लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आपकी समस्याओं पर खैर हमारे सामने चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन कुछ आप लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसे डीएम साहब ने भी आप लोगों को आश्वस्त किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उसमें हमारे मंडल में डीएम साहब के सानिध्य में बहुत अच्छे से वो संज्ञान में भी और कार्य भी हो रहा है। मैं शॉर्ट में 2-3 एग्जाम्पल आपको, जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, उन्हें बताना चाहूंगा। जैसे काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है आप लोगों की, ऑफ साइड में पॉइंट्समैन के शेल्टर होना चाहिए। मैं भी पिछले वीक सराबना स्टेशन में गया था, वहां पे भी स्टाफ ने अपना टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रखा था। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने एक वर्क भी सैंक्शन करा रखा है, और मैं मानता हूं कि विद इन 6 मंथ या इस साल के अंत तक आप लोगों के जो हमारे स्टेशन में यहाँ पे ऑफ साइड से प्लेटफॉर्म्स का जो अभी उपलब्धता नहीं है वो उपलब्ध हो जाएगा। एक जैसा कि मैंने कहा, संरक्षण से जुड़े हुए इशूज हमारी अभी सेफ्टी चैन्स आरडीएसओ अप्रूव्ड आ रही है, गुटके भी हमारे जो वुडन बेचे थे आरडीएसओ अप्रूव्ड आ रहे हैं, हमारे क्लैंप्स भी TWS वाले क्लैंप्स आ रहे हैं। तो एक बड़ा इशू रहता है, यार्ड सिकअप रहता है, आप लोगों को वहां से कैरी करना पड़ता है। उसको लेके भी हम लोगों ने एक पूरा वर्क सैंक्शन करवा रखा है सेफ्टी इक्विपमेंट्स का, उससे आप लोगों को काफी हद तक मतलब जितना बेस्ट हो सकता है आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो बजट बड़े यार्ड है, अजमेर, मदार, खासतौर पे दोनों हमारे कॉम्प्लिकेटेड यार्ड्स हैं, यहाँ पे आप लोगों की एक समस्या लंबे टाइम से चली आ रही है पाथवेज को लेकर। तो अजमेर के अंदर भी हम लोगों का वर्क सैंक्शन है, और हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी काम पूरा होगा। मदार के अंदर भी अब लोग डीआरएम साहब ने एक सेफ्टी सेमिनार किया था, उसमें वहां का जो स्टाफ था पॉइंट्समैन का खासकर डीआरएम साहब ने रेज किया था। तो उस इश्यू में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब वो ऑलमोस्ट आपका हमारे उसमें है नोटिस में, और वो प्लान भी हो चुका है। तो इस तरह के हमारी तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी जैसे आपका एसोसिएशन को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप लोग अपने इश्यूज को बहुत अच्छे से रखें। जैसे आप लोगों ने चर्चा की, परिचर्चा की, डीएम साहब ने आपको सुझाव दिया कि अपना मेमोरेंडम बना के जो एक्शनेबल पॉइंट्स है वो हमें भिजवाएं, और आप लोग भी उनको मतलब चेंज करते रहें। बाकी हमारी तरफ से पूरा सहयोग आप लोगों को मिलेगा, और हम लोग आप लोगों के इश्यूज, जनरल इश्यूज के प्रति उतने ही हम लोग भी आप ही मान के चलिए चिंतित है जितने आप लोग हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दोबारा से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ब्रांच लाइन में भी यही अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और 20 से 1.5 सेक्शन है, इसमें डबलिंग का काम भी चल रहा है। और डेट स्टेशन की प्रॉपर बात करें तो नोटिस स्टेशन नहीं बनाया गया, तो काम ज्यादा बढ़ गया है। आगे घोसोटा से लेकर उदयपुर सेक्शन है, उसमें भी वर्किंग काफी ज्यादा हो गई। ट्रेन मूवमेंट आए दिन लोड स्टेबलर सिक्योर होते हैं, रिलीज होते हैं, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सी रोस्टर क्लास में चेंज होना चाहिए। एक साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब जॉब एनालिसिस होता है तो काम का जो एक्टिव समय होता है, सक्रिय समय, वो बहुत कम निकाला जाता है, जबकि 12 घंटे में कर्मचारी उपस्थित भी ड्यूटी पर रहता है। ना तो उसका कोई लंच टाइम होता है, ना वो रेस्ट कर सकता है, ना वो स्टेशन छोड़ सकता है। उसके बावजूद भी उसे निष्क्रिय क्यों माना जाए? किसी भी ऑफिसर मूवमेंट होता है तो इंस्पेक्शन नोट में पहली लाइन ये लिखी जाती है, कर्मचारी पूर्ण गणवेश में और सतर्क पाया गया। जब कर्मचारी पूर्ण तरीके से सतर्क है और 12 घंटे ड्यूटी पर है, तो उस समय को निष्क्रिय क्यों माना जा रहा है? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं डीआरएम सर और सीनियर डीएम सर से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी स्तर पर इस लाइलाज बीमारी का समाधान हो, इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्समैन वर्ग
आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर शोषित है तो वो ये रोस्टर्स है। इसके अलावा सर और भी मांगे हैं। ऑफ साइड के मामले में सर ने डिस्कस किया, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा सर, जो ऑफ साइड में शेल्टर बनाए गए हैं उनमें शेल्टर इस प्रकार के बनाए गए हैं कि बारिश आए तो बारिश में भीग जाते हैं, गर्मी के लिए कोई पंखी की व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारी मांग ये है कि प्लेटफॉर्म पर जो शेल्टर बनाए जाए उनमें बिजली का कनेक्शन हो, प्रॉपर मॉस्किटो मैच हो और पंखे लाइट की सुविधा भी हो, ताकि कर्मचारी सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में सही तरीके से ड्यूटी कर सके। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। ऐसा अभी तक पूरे डिवीजन में कहीं भी कोई शेल्टर नहीं लगे हैं जो कर्मचारी को सचपूर्ण तरीके से ड्यूटी कर सके। इसके अलावा सर एक स्पेशल क्लास गेट के मामले में बात करना चाहूंगा। स्पेशल क्लास गेट जहां एटीबीयू 50,000 से ज्यादा है, वहां रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद भी सी रोस्टर कहीं भी लागू नहीं किया गया है। अभी अजमेर डिवीजन में कुछ समय पहले एक रोस्टर निकाला गया है, वो 56 घंटे का रोस्टर। अब वो 56 घंटे का रोस्टर 3 आदमी का है, वो किस प्रकार से ये समझ से परे, लेकिन सी रोस्टर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक सर मावली का गेट है LC 51, वहां का भी सर एक रिसेंटली थोड़े दिन पूरे एक एक्सीडेंट होते हुए बच गया था, क्योंकि एक ही गेट में 2 गेटों को ऑपरेट करता है और वहां की गुमटी जो बनी हुई एकदम बीच में बनी हुई है दोनों गेटों के बीच में, और हाईवे का ट्रैफिक इतना जबरदस्त रहता है कि गेट में दोनों तरफ के व्हीकल्स को देख नहीं पाता है। और वहां का रोस्टर भी अभी वही नया जो रोस्टर आया उसके हिसाब से 56 घंटे वाला है, तो वहां पे या तो 2 गेट में डिफेंड किया जाए या फिर सी रोस्टर लागू किया जाना चाहिए, वहां की बहुत अति आवश्यक है। एक साथ सबसे बड़ी समस्या जो मेनली ब्रांच लाइन में है वो है आवास की, क्वार्टर्स की सर इतनी बड़ी समस्या है कि पुराने जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो एकदम क्षतिग्रस्त अवस्था में है। समय पर उनका ना तो रिपेयरिंग हो पाती है और जबरदस्ती वो क्वार्टर अलॉट भी किए जाते हैं, कर्मचारी सहजपूर्ण तरीके से रह नहीं पाता है। अलॉट भी हो जाता है, ना तो HRM मिल पाते हैं, ना कर्मचारी सहजपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। तो 12 घंटे कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है, जब उसका परिवार सुरक्षित नहीं है तो कर्मचारी पूर्ण तरीके से समर्पित होकर रेलवे की नौकरी कैसे कर पाएगा। तो आवास की बहुत बड़ी समस्या है, तो नए आवास बनने चाहिए, पुराने जो आवास है ये सभी जगह अबंडेंट होने चाहिए। जहां आवास अबंडेंट हो गए वहां सभी जगह डबल रेट भी दिए जाना चाहिए, ये मुख्य मांग है। अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा